हेलो एवरीवन, 6 मंथ करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में हम अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यह बीपीएससी टीचर के अलावा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में हम मंथली करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम जनवरी 2024 के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक में किन दो देशों ने भाग लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और सऊदी अरब के बीच यह संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ जिसका नाम है सदा तनसीक। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? राजस्थान में इसका आयोजन हुआ। कब हुआ? 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक जो है इसका आयोजन हुआ। कहाँ पे? राजस्थान में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीएपीएफ या अन्य सहायक बलों के बीच किस दल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता? तो ये गणतंत्र दिवस परेड की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़े ने यह पुरस्कार जीता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुओं की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछली बार बीपीएससी टीचर में टाइगर की संख्या पूछी गई थी। टाइगर की संख्या इस बार ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 718। और ये ध्यान रखिए, भारत में पहली बार जो है इसकी गणना हुई है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल संख्या कितनी है? 718 है। ठीक है, भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन 30 जनवरी 2024 को जारी किया गया। भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुओं की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या 718 है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में किस राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक संख्या जो है किस राज्य में है? तो लद्दाख में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना है? 477। टोटल कितना है? 718 और 470 आपका लद्दाख में है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला है, बीटिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित की जाती है? बीटिंग द रिट्रीट ये प्रत्येक वर्ष जो है किस स्थान पर? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजय चौक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, परिच्छेद में उल्लिखित सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सभी को पता होगा, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, रोहन बोपन्ना की उपलब्धि का क्या महत्व है? रोहन बोपन्ना की उपलब्धि का क्या महत्व है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोहन बोपन्ना की बात करें तो ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, इंपॉर्टेंट है, टेनिस के खिलाड़ी हैं और इन्हें हाल ही में पद्मश्री भी मिला है। पद्मश्री इन्हें प्रदान किया गया 2024 में। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत से टेनिस में ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है भारत से? तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा के साथ रैंकिंग में शीर्ष स्थान पहुंचने वाले चौथे भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप किस जोड़ी ने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप जो है किसने जीता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोहन बोपन्ना और मैट एब्डेन ने जीता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, रोहन बोपन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप सभी फैक्ट जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप 2024 जीता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 की पुरुष एकल फाइनल में कौन विजयी हुआ? देखिए, ये आपका ये एकल है, अभी इसके पहले हमने युगल पढ़ा था, तो एकल में कौन जीता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैनिक सिनर ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? सभी को पता होगा बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है जिसने 2023 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विराट कोहली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विराट कोहली ने आईसीसी अवार्ड 2023 में वनडे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। यह चौथी बार है जब उन्हें यह सम्मान प्राप्त किया गया है। कब कब इन्हें मिला है? 2012 में भी मिला है, 2017 में, 2018 में, अब 2023 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? पिछली बार भी ये प्रश्न बना है तो बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमैनुअल मैक्रोन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इमैनुअल मैक्रोन जो है किस देश के राष्ट्रपति? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और ये जो है गणतंत्र दिवस परेड के क्या थे? मुख्य अतिथि थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम क्या थी? गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ये जो है इस बार की थीम थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन दो देशों ने भाग लिया? डेजर्ट नाइट में किन दो देशों ने भाग लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो। 24 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला, हलवा समारोह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी, बजट तैयार करने की प्रक्रिया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 के लिए बजट तैयारी प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिन्हित करने वाला हलवा समारोह 24 जनवरी 2024 को नॉर्थ ब्लॉक में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जब बजट बन जाता है उसके बाद जो है ये समारोह होता है हलवा समारोह। ठीक है, नेक्स्ट आपका पराक्रम दिवस का क्या महत्व है? पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, इसलिए इस दिन जो है क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला है आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? सभी को पता है, जय हिंद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर भारत के किस राज्य से थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लीजिए, 100% छपने वाला प्रश्न है ये। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट आपका कर्पूरी ठाकुर ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कौन सी प्रमुख पहल लागू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया था इन्होंने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित मंदिर में अनुष्ठानों का नेतृत्व किया। गर्भगृह में रामलला की मूर्ति का अनावरण भी किया। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनिस फ्रांसिस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अला एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला
इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष युगल के फाइनल में कौन हार गया? कौन हार गया पूछा, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रदान किया जाता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस श्रेणी में प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 100% छपने वाला प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का ये छठा संस्करण है, ध्यान रखिएगा। 19 जनवरी 2024 को शुरू हुआ और 31 जनवरी 2024 को समाप्त होगा। इस वर्ष जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के 4 शहरों में, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारत वर्ष 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन बी, लाल किला, दिल्ली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यटन मंत्रालय ने 23 से 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले के सामने लॉन और ज्ञान पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन कर रहा है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, भारत पर्व। अला, नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों से नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 वर्ष। 16 वर्ष के कम बच्चों को जो है नामांकन नहीं दे सकते कोचिंग वाले। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जागरूकता पैदा करना और विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपका ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन बी, सीमा विवाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, बौद्ध धर्म का जन्म किस देश में हुआ? सभी को पता है, भारत में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशियाई बौद्ध सम्मेलन फॉर पीस की 12वीं महासभा का उद्घाटन 17 जनवरी 2024 को दिल्ली, भारत में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। एशियाई बौद्ध सम्मेलन फॉर पीस की 12वीं महासभा का उद्घाटन कहाँ पे? तो दिल्ली में हुआ। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेगम पेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही हम जो है सभी मंथ के करंट अफेयर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। देखिए, अगला है 12वीं सदी का श्री जगन्नाथ मंदिर किस शहर और राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर किस शहर में है? तो ये आपका पूरी उड़ीसा में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 29% से लगभग 11%। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में कौन कार्यरत है? तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीवीआर सुब्रमण्यम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में फीफा फुटबॉल समारोह जनवरी 2024 में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा
लियोनेल मेसी ने यह पुरस्कार जीता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता है इन्होंने, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला, जनवरी 2024 में पुरस्कार समारोह में किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी है, अभी हमने पुरुष पे पढ़ा, अब महिला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एटाना बोनमती, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू त्योहारों का क्या महत्व है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्दी की समाप्ति और लंबे दिनों की शुरुआत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब शुरू होगा? ये कब हुआ था? ये आपका 22 जनवरी 2024, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हो रही है? विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक कहाँ हो रही है? तो ये आपका दावोस स्विट्जरलैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, दावोस स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है? इसका विषय क्या है? विश्वास का पुनर्निर्माण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मलेशिया ओपन सुपर 1000 में पुरुष युगल फाइनल में भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, 14 जनवरी 2024 को रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा के रूप में कौन नियुक्त हुआ? डेनमार्क के नए राजा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रिंस फ्रेडरिक एक्स, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए डेनमार्क की राजधानी क्या है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के लाभार्थी कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% छपने वाला प्रश्न है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लाभार्थी कौन है? तो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह जो है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है? भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 को भारत के सबसे लंबे पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, 100% छपने वाला प्रश्न है। ठीक, नेक्स्ट, आकाश एनजी मिसाइल प्रणाली की प्राथमिक क्षमता क्या है? आकाश एनजी मिसाइल प्रणाली की प्राथमिक क्षमता क्या है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च गति फुर्तीले हवाई खतरों का अवरोधन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, उड़ीसा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ ने 12 जनवरी 2024 को आईटीआर चांदीपुर में नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। किसका? आकाश का। अला, सत्र के दौरान अंतरिम बजट कौन पेश करेगा? सभी को पता है अंतरिम बजट कौन पेश करता है, तो आपका ऑप्शन सी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। और किस तारीख को मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को, 12 जनवरी को यह मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। जनवरी की कुछ और अगर हम तिथियों की बात करें तो 4 जनवरी ध्यान रखिएगा, तो ब्रेल दिवस ये पूछा गया है। ब्रेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा 10 जनवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद आप ध्यान रखिए 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 12 को हमने पढ़ ही लिया, स्वामी विवेकानंद की जो जयंती पर युवा दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी अभी हमने पढ़ा था, राष्ट्रीय बालिका दिवस। बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है।
ठीक है। और 25 जनवरी भी इंपॉर्टेंट है। इस दिन कौन सा दिवस? मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 23 जनवरी कौन सा मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और ध्यान रख लीजिए, 28 जनवरी, 28 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है 28 जनवरी को। सारे इंपॉर्टेंट है जितना मैंने बताया जनवरी का। ठीक है, नेक्स्ट, जनवरी 2024 में किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल शबाब। अल शबाब, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? आ गया प्रश्न, देखिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विदेशियों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष ये 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? तो ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने भाग लिया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गहरे संबंधों का प्रतीक है। अला, नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आर्टेमिस कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसानों को चांद पर वापस भेजना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो के उद्घाटन में किन दो देशों के राष्ट्रपति उपस्थित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोजाम्बिक और तिमोर लिस्ते के भी इसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन कहां पे किया गया था? तो गांधीनगर में। नेक्स्ट, गैब्रियल अटल किस उम्र में आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास के सबसे उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 34। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 साल की उम्र में गैब्रियल अटल आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अला, लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो ऑप्शन बी शेख हसीना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, KGDWN 98/2 ब्लॉक कहाँ स्थित है, जहां ONGC जनवरी 2024 में क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू करता है? इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, वरुण तोमर ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ईसा सिंह ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में। ऑप्शन डी, नाम क्या है इनका? ईसा सिंह। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 में भारत मालदीव संबंधों में गिरावट का क्या कारण था? सभी को पता होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, किस संस्थान ने अपने OPD ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू की है? किस संस्थान ने अपने OPD ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू किया है? तो आपका एम्स नई दिल्ली। ऑप्शन बी। अला, दुबई में रिकॉर्ड सेटिंग कॉन्सर्ट के दौरान सुचेता सतीश ने कितनी भाषाओं में गाना गाया? तो इन्होंने कितनी भाषाओं में? 140 भाषाओं में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 140 भाषा में। अगला है, लैग्रेंजियन पॉइंट L1 क्या है? L1 क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन तक पहुंचते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसरो ने 6 जनवरी 2024 को सफलतापूर्वक आदित्य L1, ये ध्यान रखिएगा, आदित्य L1 उपग्रह को लैग्रेंजियन बिंदु के आसपास अपनी अंतिम कक्षा में स्थापित किया, यानी L1 में स्थापित किया है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। L1 वह जगह है जहां पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन प्राप्त करते हैं, जिससे ग्रहण की बाधा के बिना सूर्य का अवलोकन संभव हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, इसीलिए चर्चा में था ये। ठीक, नेक्स्ट, सोमालिया के तट के पास अपहृत मालवाहक जहाज को बचाने के लिए किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया?
तो ऑप्शन बी मार्कोस ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। मालवाहक जहाज MV लीला नॉरफोक को, ये ध्यान रखिएगा, MV लीला नॉरफोक को 4 जनवरी की रात सोमालिया के तट के पास अपहरण कर लिया गया था। भारतीय नौसेना के विशिष्ट कमांडो मार्कोस ने मालवाहक जहाज को साफ करने के लिए ऑपरेशन चलाया। नेक्स्ट आपका जनवरी 2024 की T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में कब आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 जून से 29 जून 2024। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईसीसी ने 2024 T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए समूहों की घोषणा कर दी है। यह टूर्नामेंट 1 जून से 29 जून 2024 तक वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया? बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा इंद्र मणि पांडे। ऑप्शन बी। अला, हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? तो ये क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है ये। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रेरणा का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका मुख्य फोकस आपका विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का विकास करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन के लिए किस कंपनी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को यह प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु में जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में किसके लिए सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उभरती और युवा प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023। नेक्स्ट आपका, इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? तो इसका आयोजन मुंबई में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, विश्व ब्रेल लिपि दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका 4 जनवरी को। ऑप्शन बी, ये पूछा गया प्रश्न है, बीपीएससी पिछली बार टीचर में पूछा गया था ये। अगला, ब्रेल क्या है? तो ये आपका हो जाएगा, ब्रेल क्या होता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंधों और दृष्टि बाधित लोगों के लिए एक अस्पर्शनीय लेखन प्रणाली है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 6 पॉइंट होते हैं। अगला है, एनसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपका सभी को पता होगा। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय कैडर कोर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में ट्रक ड्राइवरों के व्यापक प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हालिया आपराधिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, हाल ही में अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता नामक आपराधिक संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों में क्या जुर्माना और जेल की अवधि निर्धारित है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की जेल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, MS किसने प्राप्त किया 2024 में स्वामीनाथन पुरस्कार? स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसको मिला है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर BR कंबोज को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MS स्वामीनाथन को 2024 में जो है भारत रत्न भी प्रदान किया गया है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में राजस्थान में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेजर्ट मिराज। डेजर्ट मिराज 2024, ये भी इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? राजस्थान में। और किसके बीच? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य ने 2024 के पहले 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? किस राज्य ने? तो ऑप्शन बी, गुजरात ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, ब्रिक्स समूह की स्थापना सबसे पहले कब हुई और कौन कौन से देश जो है इसके संस्थापक सदस्य थे? तो ऑप्शन बी, 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ यह गठित हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2010 में इसमें कौन शामिल हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था 2010 में। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला, 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले नए सदस्य कौन है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन बी, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन बी, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा।
1 जनवरी 2024 को शामिल होने वाले नए सदस्य आपका मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात है। विस्तारित समूह को अब जो अक्सर ब्रिक्स प्लस कहा जाता है, हालांकि किसी आधिकारिक नाम की घोषणा नहीं की गई है अभी, ठीक है। अगला है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके पहले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो एन.के. सिंह थे। एन.के. सिंह के स्थान पे कौन, आपका डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 280 में है। अला 16वें वित्त आयोग में ऋत्विक रंजनम पांडे की क्या भूमिका है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्या है, 16वें वित्त आयोग के सचिव हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋत्विक रंजनम पांडे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सचिव हैं ये। अगला है इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्स-रे पोलरामीटर सैटेलाइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी एक्सपॉट सैट का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन बी ब्रह्मांडीय एक्स-रे ध्रुवीकरण का विश्लेषण करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए, इसमें आपका इतने ही प्रश्न थे जनवरी के करंट अफेयर में, ठीक है। अब आगे की वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।